देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं अरसलान जावेद। इस वक्त हम जिना हाउस में मौजूद हैं। ये वो हाउस है जो हमारे कायद की यादों के साथ जुड़ा है। यहाँ पर हमारे कायद की कई निशानियाँ मौजूद थीं, वो निशानियाँ जो हम आने वाली नस्लों तक जो है वो मुंतकिल कर सकते थे और उन्हें बता सकते थे कि ये मुल्क जो है वो किन कुर्बानियों से बना था। और हमारे कायद की जो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी निशानियाँ थी जो जिना हाउस में मौजूद थीं, जो अब यहाँ से ख़त्म कर दी गई हैं, जिनको जला दिया गया है, तबाह बर्बाद कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन PNR मौजूद हैं, ब्रिगेडियर नादर साहब। इनसे भी हम बात करते हैं। PNR चेयरमैन PNR हैं। सर, थैंक यू सो मच। जिना हाउस हालत हम पहले दौर से देख रहे हैं, लेकिन इस जिना हाउस का जो असल जो चेहरा था वो हमारे कायद, हमारे जिना थे, जिनके साथ ये यादें जुड़ी भी हुई थी। बहुत सारी उनकी यहाँ पे निशानियाँ भी थीं जो हम आने वाली नस्लों तक मुंतकिल कर सकते थे और उन्हें बता सकते थे, और वो भी इनको देख के सीख सकते थे। तो अब उन निशानियों के साथ यहाँ पे क्या हाल किया गया, ये आपने देखा है, क्या कहेंगे? एज चेयरमैन PNR मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा और सबसे अहम हमारे कायद-ए-आज़म की पर्सनालिटी, जिन्होंने हमारा ये मुल्क बनाया। और आप जिना हाउस की बात कर रहे हैं, जिसको राख बना दिया गया है पाकिस्तान के दुश्मनों ने। और वहाँ पर जो कायद-ए-आज़म की चीज़ें थी, यानी हिस्टोरिकल उनकी रेलिक्स, उनकी जो वो उनकी हालत देखें आप, कुछ तस्वीरों की हालत देख लें, वो नज़र आ रही हैं। आप आगे वो जो उनके पर्सनल आइटम्स लाइक पियानो और उनके म्यूज़िकल आइटम्स वो आपके सामने हैं, और बाकी और भी चीज़ें मुख्तसर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें उनकी। तो जब कोई लोग कायद-ए-आज़म की चीज़ों को जला दें और तबाह कर दें तो वो पाकिस्तानी तो नहीं हो सकते, ज़ाहिर है। और ना वो पाकिस्तान के किसी भी एजेंडे पे हो सकते हैं, वो तो किसी दुश्मन के एजेंडे पे हो सकते हैं, चाहे कोई भी गुस्सा हो या गम हो या नाराज़गी हो या कन्फ्यूजन हो या जो भी हो। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप फादर ऑफ द नेशन की हिस्ट्री को, उनकी चीज़ों को, जिन्होंने आपके लिए मुल्क बनाया, जिन्होंने आपके लिए सारा कुछ कराया, उसको जला दें। क्या आप अपने घर में अपने वालिदैन, अपने बुज़ुर्गों की चीज़ों को जलाते हैं? कोई है घर, मुझे नाम बताएं उस घर का, कोई है ऐसा घर पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं? कोई भी इज़्ज़त करते हैं? तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि दिस इज़ एन एक्ट ऑफ द एनिमीज़ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दुश्मनों का। अब वो क्यों, उसके लिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वो सज़ा जो उसकी बनती है, उससे कम नहीं। अच्छा सर, क्योंकि हम भी उस दौर में बड़े, हमने भी ज़ाहिर बात है अपने कायद को देखा नहीं है, लेकिन हम एडमायर करते हैं। और यही वो चीज़ें थी जिनको हम देख के एडमायर करते थे कि कहीं ना कहीं जो है हमारे जो जिना थे उन्होंने भी इन चीज़ों को इस्तेमाल किया होगा, और फिर इन्हीं चीज़ों से हम बाकी भी सीखते आए, किताबों में पढ़ते आए। तो अब जो है ये निशानियाँ जो हैं वो एक तरह से ख़त्म कर दी गई हैं। क्या समझते हैं? यकीनन जो है वो सज़ाएँ तो होंगी, लेकिन आने वाले दौर में कभी इस मुल्क के अंदर जो है इस तरह का सानिया पेश ना आए, क्या इक़दाम जो है होने चाहिए? मैंने पहले भी कहा, कई दफ़ा आज भी कहा है, नेवर अगेन, नेवर अगेन। ये जो आपका सवाल है कि दोबारा तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसी चीज़ हो, तो उसका फिर इलाज कर लें। एक दफ़ा इलाज कर लें, ताकि आगे नस्लों पर अगले 100 साल तक, 1000 साल तक कोई सोचे ना कि इस तरह भी कोई कुछ कर सकता है। दैट इज़ द आंसर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल जी, ये जो पियानो है, ये आप देख सकते हैं, और ये पियानो जो है कभी जो हमारे कायद हैं, जो हमारे जना हैं, उनकी उंगलियां ज़रूर इसके ऊपर जो है वो चली होंगी, लेकिन आज ये बता रहा है कि हमने इस जिना के मुल्क के साथ जो है वो क्या जुल्म किया है, हमने किस नहज पर पहुंचा दिया है कि हम लोगों को बतौर इंसान या बतौर पाकिस्तानी आम शहरी जो है इस चीज़ों का भी ख्याल नहीं आया कि जिन चीज़ों को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं ये हमारे जिना की चीज़ें हैं और हमारे कायद की चीज़ें हैं। और आज ये यहाँ पर ये राख बनी हुई कायद की चीज़ें नहीं हैं, ये हमारे बतौर पाकिस्तानी होने के नाते जो है हमारी सोच की, हमारी ख्यालात की, ये हमारी जो सूरत हाल है उसकी राख है, और वो बता रही है कि हम कितना गिर चुके हैं और हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर उनके साथ क्या हाल किया है। इसी तरह यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कायद के साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे उनका पासपोर्ट था जो अब महफूज कर लिया गया है, जो उसकी एक कापी थी। उसके अलावा ये तस्वीरें हैं जो उनकी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा
بھی یہ ان کا یہ تصویر بھی ان کی غالباً جناح ہاؤس کی ہی ایک تصویر ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ظلم، کیا بربریت یہاں پر کی گئی ہے. یہ جو جناح ہاؤس ہے یہ راکھ بنا ہوا ہے، جگہ جگہ یہ ملبے کے ڈھیر، گھر جو یہاں پر کمرے ہیں، جو یہاں پر ڈرائنگ رومز ہیں، بیڈ رومز ہیں، سب جل کر خاک ہو گئے ہیں. اور اس کی ساری کی ساری جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ چیخ چیخ کر جو ہے اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے جناح کی حفاظت نہیں کی، ہم نے اپنے جناح کے گھر کی حفاظت نہیں کی. ہم نے اس جگہ کو جو ہم آنے والی نسلوں کو بتا سکتے تھے، کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزیں ہیں جو سنی ہیں، پڑھی ہیں، دیکھی ہیں. ہم کیونکہ جناح سے تو نہیں مل سکے، جناح کو تو نہیں دیکھ سکے، لیکن ہم نے یہاں پر جو ہے ان چیزوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے ہمیں یہ جذبہ ملتا تھا کہ ہمارے جناح نے ہمارے لیے یہ اتنا پیارا ملک جو ہے وہ بنایا ہے. تو یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. جتنا افسوس کر سکیں، جتنی مذمت کر سکیں وہ کم ہے. تو اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں، مذمت بھی کر رہے ہیں، لیکن مطالبہ ایک ہی کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو سخت سے سخت جو ہے وہ سزا دی جائے، اور تاکہ وہ آنے والے وقت میں، آج انہوں نے اگر جناح ہاؤس کے ساتھ یہ حرکت کی ہے تو آنے والے وقت میں جناح کے پاکستان کے ساتھ بھی ایسا کرنے کا کبھی نہ سوچ سکیں. اللہ حافظ.